हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो आइए आज हम लोग जानेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और इसको लाने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसको लाने के पीछे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका मानना था कि जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइज किया जा सके, यानी जो शासन है उसको स्थानीय स्तर तक पहुंचाया जा सके, ताकि स्थानीय स्तर पर भी जो शासन है वहाँ भी शासन को संचालित किया जा सके। समझ गए? यानी कि जो वहाँ पे जो लोग हैं, यानी ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा लोकतंत्र में अपनी भूमिकाओं को लोकतंत्र में अपनी भूमिका को निभा सके और लोकतंत्र में अपने प्रचार प्रसार को कर सके और लोकतंत्र में अपनी जगह को बना सके। उनका ये मानना था ग्राम स्तर पर लोगों को लेकर। समझ गए? अब बात करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है वो संविधान का भाग 4 है। कौन सा? भाग 4 जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल नंबर 40 यानी कि 40 में जो पंचायत है उसके गठन के बारे में बताया गया है। समझ गए? अब बात करते हैं इससे आगे कि फिर क्या हुआ। उसके बाद इसमें जो है विभिन्न प्रकार की समितियां बनी, जैसे में हो गया बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता जो समिति थी इसको 1957 में, कब? 1957 यानी कि 1957 में इसको बनाई गई थी। और जो अशोक मेहता समिति थी इसको 1977 में, कब? 1977 में इसको बनाई गई थी। समझ गए? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बलवंत राय मेहता समिति। ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी ये किससे संबंधित थी। तो ये जो थी वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। समझ गए? अब बात करते हैं ये जो बलवंत राय मेहता समिति थी ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, एक मध्य स्तर पर प्रखंड पंचायत और एक जो जिला स्तर है वो जिला पंचायत। उसके बाद ये जो अशोक मेहता समिति थी ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जो जिला स्तर है उस पर जिला पंचायत। समझ गए? और जो मध्य स्तर है, मध्य स्तर पर प्रखंड पंचायत, उसको समाप्त कर दिया, उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं दिया। समझ गए? अब बात करते हैं उसके बाद इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य था वह राजस्थान था। यानी कि जो 2 अक्टूबर 1959 है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले से ये शुरू होता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले से इसको शुरू किया जाता है और राजस्थान इसको लागू करने वाला पहला राज्य था। समझ गए? उसके बाद इसमें संशोधन किया गया, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो संविधान का भाग 4 में जो DPSP है वो DPSP में कही गई किसी भी बात के लिए हम न्यायालय में अपील दर्ज नहीं कर सकते हैं, न्यायालय में अपील दर्ज नहीं कर सकते हैं। इसकी जो हर एक राज्य है इसको लागू करे, हर एक राज्य पर इसको थोपा जाए। समझ गए? इसीलिए इसमें जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसमें संशोधन किया गया और संविधान का जो भाग 9 है उसमें इसको सम्मिलित किया गया और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया संविधान का जो भाग 9 है उसमें। और किसमें? भाग 9 में। और तथा जो 11वीं अनुसूची है उसको इसमें सम्मिलित किया गया। कौन सा अनुसूची? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो 29 विषय है उसको इसमें सम्मिलित किया गया। समझ गए? ठीक है। अब बात करते हैं इसके कार्यकाल की। इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष है और इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो मिनिमम महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात की गई है। कितना? 1/3 आरक्षण की बात की गई है इसमें महिलाओं के लिए।
समझ गए। तो ये थी हमारी स्थानीय स्वशासन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।